ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत स्कंद के अंतर्गत दो प्रकार के गणित आते हैं, व्यक्त गणित और अव्यक्त गणित। व्यक्त एवं अव्यक्त गणित के अवान्तर भेदों में त्रिकोणमिति का विन्यास किया जाता है। आधुनिक गणित में त्रिकोणमिति का मुख्य प्रयोजन त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों को मापकर उनके पारंपरिक संबंधों का परिज्ञान है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में इसका प्रयोग ग्रह गणितीय गणना के लिए किया जाता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ समझने के लिए हम त्रिकोणमिति को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का अर्थ है परिमाप। अतः त्रिभुज के विविध प्रकारक मापन से संदर्भित गणित को त्रिकोणमिति की संज्ञा दी गई है। इसके द्वारा किसी पर्वत की, खंबे की, उच्चाश्रित वस्तुओं की, सूर्यादि ग्रह पिंडों की, दूरी, निकटता की, शर ग्रहण इत्यादि विषयों की स्थिति को जाना जा सकता है। त्रिकोणमिति इस पद से सरल त्रिकोणमिति का ही भेद होता है। फिर भी प्रकृति एवं विषय वस्तु के आधार पर त्रिकोणमिति के दो भेद हैं, सरल त्रिकोणमिति और चापीय त्रिकोणमिति। सरल त्रिकोणमिति में सामान्य रेखाओं के द्वारा त्रिकोण के संबंधों एवं अवयवों के आधार पर प्रक्रिया की जाती है। चापीय त्रिकोणमिति में गोलीय अवयवों अर्थात चाप या वृत्त के भाग का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में त्रिकोणमिति को ग्रंथ के रूप में समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में त्रिकोणमिति का प्रयोग वैदिक काल से ही किया जा रहा है। इसकी चर्चा मुख्यतः इन सिद्धांत ग्रंथों में प्राप्त है। सूर्य सिद्धांत में, आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम में, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका में, ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में, लल के शिष्याधिवृद्धित में। इसी क्रम में त्रिकोणमिति पर अन्य ग्रंथ भी 19वीं व 20वीं शताब्दी में प्राप्त होते हैं। महामहोपाध्याय पंडित बापुदेव शास्त्री द्वारा रचित सरल त्रिकोणमिति में 4 अध्याय हैं। इसके पंडित बलदेव मिश्र विरचित सरल त्रिकोणमिति में 14 अध्याय हैं। इस प्रकार त्रिकोणमिति के विकास की यह यात्रा अनवरत चली आ रही है। अब हम कोणीय त्रिकोणमितिक संबंधों को देखते हैं। आचार्यों ने कोणीय मानों के प्रतिपादन में त्रिभुज में भुजाओं एवं कोणों के संबंधों से बनने वाले अनुपातों को प्रतिपादित किया है। इसके अंतर्गत आधार, लंब तथा कर्ण के माध्यम से 6 संबंधों का निरूपण किया है। एक समलंब त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण होते हैं। इसके अलावा एक कोण 90 डिग्री का और 2 अन्य कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। यहाँ पर कोण के साथ लगने वाली भुजा को आधार कहा जाता है और जो सबसे लंबी भुजा है उसे कर्ण कहा जाता है। अगर हम इस चित्र में कोण ए लेते हैं तो आधार ब होगा और कर्ण ए से होगा। अगर हम कोण से की बात करें तो आधार ब से बन जाएगा और लंब ए बे बन जाएगा। कर्ण दोनों ही स्थितियों में ए से रहेगा। अब यहाँ पर कुछ अनुपात दिए गए हैं ज्या। यह ज्या वही है जो हमने पहले पढ़े हैं। साइन थीटा, कोज्या को हमने कॉस थीटा के रूप में पहले पढ़ चुके हैं हम। स्पर्श ज्या दरअसल टेन थीटा ही है। कोटि स्पर्श ज्या कॉट थीटा है। कोटि छेदन रेखा कोसिकेंट थीटा है और छेदन रेखा सीकेंट थीटा है। तो यहाँ पर ज्या लंब और कर्ण का अनुपात होती है। कोज्या आधार और कर्ण का अनुपात होता है। स्पर्शज्या लंब और आधार का अनुपात होता है। कोटि स्पर्शज्या आधार और लंब का अनुपात होता है। इसी प्रकार कोटि छेदन रेखा कर्ण और लंब का अनुपात होता है। छेदन रेखा कर्ण और आधार का अनुपात होता है। ज्या, कोज्या और स्पर्शज्या का क्रमशः कोटि छेदन, छेदन तथा कोटि स्पर्शज्या से व्युत्क्रमानुपात यानी कि रेसिप्रोकल का संबंध होता है। अर्थात ज्या इक्वल टू 1 कोटि छेदन, कोज्या इज इक्वल टू 1 छेदन, स्पर्शज्या इज इक्वल टू 1 कोटि स्पर्शज्या। वो इसी प्रकार होगा जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस सीकेंट थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सीकेंट थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। सूर्य सिद्धांत में वृत्त के 96 भाग को सबसे छोटी जिया के रूप में परिगणित किया गया है, क्योंकि यहाँ जिया एवं चाप में अभेद संबंध हो जाता है कि
किसी वृत्त की परिधि का 96वां भाग सीधी रेखा ही माना जाता है। विविध त्रिकोणमितिक संबंध एवं अंशमान। त्रिकोणमिति में किसी एक अवयव के ज्ञान से अन्य अवयवों का ज्ञान हमें निम्नलिखित सूत्रों के द्वारा हो जाता है। हम जानते हैं ज्या का वर्ग जमा कोज्या का वर्ग बराबर 1। तो उसी से इन्हीं सूत्रों का प्रतिपादन होता है कि कोज्या किसी भी कोण की कोज्या बराबर वर्गमूल 1 माइनस जिया का वर्ग स्पर्शज्या इज इक्वल टू जिया ए बटे कोज्या ए बराबर जिया ए बटे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जिया का स्क्वायर ए। इसी प्रकार कोटि स्पर्शज्या इज इक्वल टू कोज्या अपॉन जिया होती है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जिया का स्क्वायर अपॉन जिया। इसी प्रकार कोटि छेदन हो जाएगा 1 अपॉन जिया ए, तो छेदन हो जाएगा 1 अपॉन कोज्या ए। तो इसी में ये वैल्यूज़ रख के हम इनकी मान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम 0 से 90 डिग्री तक की आनयन सारणी बनाना सीखेंगे। इसमें हम ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या, छेदन और कोटि छेदन को साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट और कोसिकेंट कहकर ही समझेंगे। अब इसमें ऊपर वाली लाइन में एंगल्स की वैल्यू दे रखी है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट और कोसिकेंट, और जो कोण के नीचे लिखे हुए हैं वे कोणों के मान हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर हमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक साइन के एंगल निकालने हैं तो 0 का होता है स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 4, 30 डिग्री का होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 4, 45 डिग्री का होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 4, 60 डिग्री का होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 4 और 90 डिग्री का होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 4। तो यहाँ पे 0 को 4 से डिवाइड किया 0 और उसका स्क्वायर रूट 0। ऐसे ही 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 4 में 2 से 4 को काटा तो वो आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। अंडर रूट 3 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट होता है 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। इसी प्रकार 4 से 4 कैंसिल और 90 डिग्री का मान आ गया 1। तो इसके बाद कॉस, जो साइन 90 डिग्री का मान है वही कॉस 0 डिग्री का मान होगा। जो साइन 60 डिग्री का मान है वह कॉस 30 डिग्री का मान होगा। जो साइन 45 डिग्री का मान है वही कॉस 45 डिग्री का मान होगा। जो साइन 30 डिग्री का मान है वही कॉस 60 डिग्री का मान होगा। और जो साइन 0 डिग्री का मान है वही कॉस 90 डिग्री का मान होगा। इसके बाद स्पर्शज्या यानी कि tan होता है साइन अपॉन कॉस, यानी कि हम साइन वाली वैल्यूज से कॉस वाली वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे। 0 अपॉन 1 की वैल्यू आएगी 0 और 1 अपॉन 2 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 अपॉन अंडर रूट 2 को 1 अपॉन अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 को 1 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा और 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। अब कॉट यानी कि कोटि स्पर्शज्या, वो स्पर्शज्या का रेसिप्रोकल होती है, यानी कि कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो इसको 1 अपॉन करने पर कॉट की वैल्यूज आ जाएंगी इन्फिनिटी, अंडर रूट 3, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 0। इसी प्रकार हम आगे वाली वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब कोणीय परिज्ञान व धनर्ण व्यवस्था। 2 प्रकार के कोणों की चर्चा त्रिकोणमिति में प्राप्त होती है, उन्नयन कोण और अवनमयन कोण। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनयन कोण यानी एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। जब हम किसी ग्रह पिंड को ऊर्ध्व दिशा में देखते हैं यानी ऊपर की दिशा में देखते हैं तो धरातल से हमारे नेत्र को गत सूत्र के मध्य निर्मित कोण उन्नयन कोण या उन्नतांश कहलाता है। इसी प्रकार अधर्व दिशा में यानी कि नीचे की दिशा में देखने पर बनने वाला कोण अवनयन कोण कहलाता है। इनका प्रयोग ज्योतिष शास्त्रीय विषयों के परिज्ञान में किया जाता है। इसी क्रम में वृत्त के 4 पदों में ज्याति अवयवों की धनात्मक व ऋणात्मक स्थिति का ज्ञान इस प्रकार किया जाता है। ये 4 पद हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। 360 डिग्री के हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं।
तो प्रथम पद यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, द्वितीय पद यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तृतीय पद यानी थर्ड क्वाड्रेंट और चतुर्थ पद यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका फॉर्मूला है, जो फर्स्ट पद है उसमें वैल्यूज आती है एंगल की 0 से 90 डिग्री, दूसरे पद में 90 डिग्री से 180 डिग्री, तीसरे पद में 180 डिग्री से 270 डिग्री और चौथे पद में 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला है ऑलवेज स्कूल टू कॉलेज, यानी कि जो फर्स्ट पद है उसमें ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, चाहे वो ज्या है, कोट ज्या है, स्पर्श ज्या है, कोटि स्पर्श ज्या है, छेदन रेखा है या कोटि छेदन रेखा है। दूसरे क्वाड्रेंट में यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री वाले क्वाड्रेंट में स्कूल यानी साइन पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, बाकी जो 4 वैल्यूज हैं वो नेगेटिव आएंगी। 2 यानी 10, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर 10 की वैल्यू पॉजिटिव है तो कॉट की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि ये आपस में रेसिप्रोकल हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सीकेंट भी पॉजिटिव होगा, इन दोनों के अलावा बाकी 4 इसमें नेगेटिव होंगे। अब पद व्यवस्था के अनुसार यदि किसी अभीष्ट अंश का मान निकालना हो तो त्रिकोणमिति के सिद्धांत के अनुसार योगज्या एवं अंतर्ज्या के माध्यम से साधन कर सकते हैं। इसके फॉर्मूले हैं ज्या ए प्लस ब इज इक्वल टू ज्या ए गुणा कोज्या ब जमा कोज्या ए गुणा ज्या ब, ज्या ए माइनस ब इज इक्वल टू ज्या ए गुणा कोज्या ब माइनस कोज्या ए गुणा ज्या ब। इसी प्रकार कोज्या ए जमा ब इज इक्वल टू कोज्या ए गुणा कोज्या ब माइनस ज्या ए ज्या ब, और कोज्या ए माइनस ब इज इक्वल टू कोज्या ए गुणा कोज्या ब जमा ज्या ए और ज्या ब।